बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर टूल। लेफ्ट माउस बटन होल्ड रखें तो देखें इसके अंदर 3 टूल हैं। इनमें से हम सबसे पहले इरेजर टूल को यूज़ करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इरेजर की स्पेलिंग है ERASER और इरेजर का पहला लफ्ज़ ई इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट ई। सिर्फ ई इसलिए नहीं है क्योंकि एक और टूल यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद है, उसकी शॉर्टकट की ई है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ई। तो कीबोर्ड से प्रेस कर लें शिफ्ट ई इरेजर। अब देखें जैसे ही आपने शिफ्ट ई प्रेस किया तो कर्सर का आइकन चेंज हो गया। सबसे पहले तो इसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा बड़ा किस तरह से किया जाता है? राइट ब्रैकेट साइज बड़ा हो गया, लेफ्ट ब्रैकेट साइज छोटा हो गया। तो इस्तेमाल करके देखते हैं रफ अंदाज में। ये है फ्री स्टाइल इरेजिंग, ये फ्री स्टाइल इरेजर है। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करें यहां इसके ऊपर और अब अगर आप यहां देखें तो इसके एक ऑप्शनल विंडो में आपको चंद चीजें मिलती हैं। देखते हैं ये किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले तो है एंगल, लेकिन अभी हम एंगल को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एंगल चारों तरफ ये बिल्कुल सर्कल में है। राउंडनेस कम कर सकते हैं आप इसकी, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से सेटिंग स्लाइडर की मदद से चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहां से इसकी राउंडनेस कम कर सकते हैं और एंगल यहां से भी चेंज कर सकते हैं। साइज इस वक्त इसका है 10 पॉइंट, मैं 31 पॉइंट कर देता हूं और ओके। अब देखें साइज इसका छोटा है। फिर वही बात, ब्रैकेट राइट ब्रैकेट। अब आप इसको इरेज करना चाहें तो आप इसको इस तरह से इरेज कर सकते हैं। और देखें इसका आइकन अब कुछ इस तरह से हो गया है जैसे कैलीग्राफी ब्रश का आइकन हो गया था, खत्ताती का ब्रश था। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां इसके ऊपर और इस सारे को रीसेट कर देते हैं। ओके। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसका स्ट्रोक बिल्कुल नन है। ऐसा करें, इसके ऊपर कोई स्ट्रोक अप्लाई कर दें, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और अब अगर आप इसको इरेजर टूल से इरेज करेंगे, साइज बड़ा कर लें तो देखें इसने दोनों पार्ट्स के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। कंट्रोल जेड, स्ट्रोक थोड़ा कम कर देता हूं मैं। ये तो फ्री स्टाइल में इरेज आप कर रहे थे। हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट इरेज करे, बिल्कुल सीधा। तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड से शिफ्ट बटन होल्ड रखें और अब की बार आप इरेज करेंगे तो देखें ये सीधा इरेज करेगा। कंट्रोल जेड, आप किसी एंगल में इरेज करना चाहते हैं स्ट्रेट तो शिफ्ट बटन होल्ड रखें और ये इसने किसी एक एंगल में इरेज कर दिया। कंट्रोल जेड, आप इस तरफ से एंटी एंगल पे करना चाहते हैं तो एंटी एंगल पे इरेज हो गया। कंट्रोल जेड। अगर आप इसको बाहर से इरेज नहीं करना चाहते, आप इस रेक्टेंगल के अंदर ही कहीं से इरेज करना चाहते हैं तो आप अंदर से ही इरेज कर सकते हैं। वी, अब देखें मैं इसको बाहर ग्राउंड पे लेकर जाऊं तो इस तरह से इरेज हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, शिफ्ट ई। मैं एक मरतबा फिर से इसको स्ट्रेट इरेज कर रहा हूं। अब देखें इरेज करते हुए जहां इसका एंड होता है वहां पर ये लास्ट में ये इसको राउंड कर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इरेजर चारों अतराफ से राउंड है। हम ये चाहते हैं कि जब ये इरेज हो तो एंड में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन हो या नीचे जैसे स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आल्ट बटन होल्ड रखें और अब आप इसको इरेज करेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट इरेज करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा इरेज करेगा। कंट्रोल जेड। अगर आप जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे तो भी ये इरेज करेगा। कंट्रोल जेड। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल क्यूब की सूरत में इरेज करे, यानी कि विड्थ और हाइट बराबर हो, आल्ट बटन होल्ड रखें तो देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट इरेज कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट बराबर हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आल्ट होल्ड रखें और अब देखें ये मेरा हाथ फ्री है, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी में नहीं है। तो आप शिफ्ट बटन दबा लें। अब देखें ये बिल्कुल विड्थ और हाइट इसने इसकी बराबर कर दी। तो आप इस तरह से विड्थ और हाइट बराबर करके भी इसको इरेज कर सकते हैं। आल्ट और फिर शिफ्ट, सिर्फ आल्ट के साथ ये इस तरह से इरेज करेगा। यहां आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक में ग्रेडियंट कलर फिल हुआ हुआ है और उसमें स्ट्रोक भी अप्लाई हुआ हुआ है। दूसरा इसकी बैकग्राउंड है, यानी ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 सर्कल हैं। दोनों को सिलेक्ट करें और शिफ्ट ई इरेजर की मदद से अब हम इसको इरेज करेंगे। तो देखें इसने दोनों को ही इरेज कर दिया। कंट्रोल जेड। अब अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों में से एक सिलेक्शन में ना रहे तो कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ दोबारा इस सर्कल पे क्लिक कर दें। यानी कंट्रोल बटन ने एक स्विच मोड का किरदार अदा किया।
तो इरेजर की मदद से दोबारा इरेज करते हैं। अब की बार देखें कि इसने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को इरेज किया जो हमारी सिलेक्शन में था, और जो सिलेक्शन में नहीं था उसको इरेज नहीं किया, जबकि दोनों ही ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। इरेजर दोनों पे से ही होकर गुजरा, लेकिन इरेज उसने एक ऑब्जेक्ट को किया। कंट्रोल Z, कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। इरेजर का साइज कम कर लें, इरेज करें। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट कलर फिल था, लेकिन इरेजर की मदद से हमने जितने भी पार्ट्स बनाए उसने हर एक पार्ट में ग्रेडियंट कलर को एज इट इज रहने दिया। यानी ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, या इसको देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, यहां हमारे पास एक बॉटल बनी हुई है और ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस वक्त ये टेक्स्ट एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ। राइट क्लिक करें और इसको क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक कर दें। यहां से अनग्रुप कर लें और इन सबको बारी बारी यूनाइट कर लें। पाथफाइंडर का ये अभी हमने टॉपिक पढ़ना है फिलहाल। अगर आपके पास यहां ना आए, विंडो के मेन्यू में चले जाएं और यहां पाथफाइंडर पे क्लिक कर दें, तो ये विंडो आपके सामने इस तरह से पैनल ओपन होके आ जाएगा। सिलेक्ट करें इन सबको और यूनाइट करते रहें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक कॉपी ले ली और इसको मैं फिलहाल अनग्रुप कर रहा हूं। तो शिफ्ट ई इरेजर, और इसको हम इरेज करना शुरू करते हैं। पहली बार मैं इरेज करूंगा शिफ्ट का बटन होल्ड रख के, ये दूसरी मर्तबा इरेज करूंगा आल्ट बटन होल्ड रख के, यानी कि इस तरह से। अब हम फ्री स्टाइल में इरेज करेंगे। साइज थोड़ा और कम कर लें। इस टेक्स्ट को यहां ले आए, सिलेक्ट करें सबको, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। ऊपर वाले दोनों को सिलेक्ट कर लें, इस पार्ट को और नीचे टेक्स्ट को। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, इन्वेलप स्टार्ट, और यहां से कर दें मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसकी कॉपी यहां लाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सामने ये एक रेक्टेंगल है। आप चाहते हैं कि चारों कॉर्नर से ये बराबर में इरेज करे, तो कैसे करेगा? तो डबल क्लिक करें, यहां देखें इसकी तमाम ये रीसेट हुआ हुआ है। अगर नहीं आपकी सेटिंग चेंज है तो रीसेट पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। यहां से इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर लें, राइट ब्रैकेट, और मैं यहां पर एक सिंगल क्लिक करता हूं, तो देखें चारों कॉर्नर से इसने बराबर में इरेज कर दिया। कंट्रोल Z। अगर आप ये चाहते हैं कि चारों कॉर्नर से किसी एंगल में कट करे तो किस तरह से करेंगे? डबल क्लिक कर लें, मैं इसकी राउंडनेस कम कर देता हूं, एंगल चेंज कर दें, और ये 50 डिग्री के एंगल पर इस वक्त है। ओके, साइज बड़ा कर लें, राइट ब्रैकेट, थोड़ा सा इसका राउंडनेस और बढ़ा लें। ओके, अब यहां पर उसी तरह से एक क्लिक कर दें और इस कॉर्नर पे क्लिक कर दें, अपोजिट कॉर्नर पे। अब अगर आप यही एंगल यहां चाहते हैं तो अब ये नहीं करेगा, करके देखें, इसने इस तरह से इरेज कर दिया। कंट्रोल Z। हम ये चाहते हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में इरेज करे, तो कैसे करेंगे? डबल क्लिक करें यहां पर, और ये एंगल +50 है, आप माइनस टाइप कर दें। ओके, अब देखें, क्लिक करें यहां पर सिंगल, और सिंगल क्लिक यहां कर दें, तो इसने चारों कॉर्नर्स को बराबर के एंगल में इरेज कर दिया। ये +50, ये -50। तो ये छोटी सी क्लास थी जिसमें आपने शिफ्ट के साथ इरेजिंग, आल्ट के साथ इरेजिंग, शिफ्ट आल्ट इरेजिंग और एंगल इरेजिंग सब कुछ देख लिया। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।